dear students, Assalamu alaikum. I am your friend Najib and I am back with a new topic. We will discuss in this topic what about inorganic fertilizer. Dear students, आज का जो हमारा टॉपिक है वो निहायत अहम और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं इसके बारे में इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें हमने पिछले टॉपिक में फर्टिलाइजर के बारे में पढ़ा था कि खाद किस तरह होते हैं और इसके जो फर्स्ट टाइप है ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के बारे में हमने उसमें कंप्लीट पढ़ा था डियर स्टूडेंट। आज इस टॉपिक में हम किसके बारे में पढ़ेंगे? इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के बारे में पढ़ेंगे डियर स्टूडेंट्स। हमारे पास इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर को केमिकल भी कहा जाता है। केमिकल क्यों कहा जाता है डियर स्टूडेंट्स? क्योंकि हमारे पास एमोनियम नाइट्रेट, ये क्या केमिकल इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमारे पास क्या होता है, ये क्या बनता है, फैक्ट्री के अंदर बनता है डियर स्टूडेंट्स। क्या होता है ये हमारे पास, इसको केमिकल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये हमारे पास क्या होता है, फैक्ट्री के अंदर बनता है, इसलिए इसको कहते हैं केमिकल, कीमियाई डियर स्टूडेंट्स। हमारे पास कौन से होते हैं? एमोनियम नाइट्रेट हो गया, एमोनियम फास्फेट, ये हमारे पास क्या है, ये फर्टिलाइजर है, इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है। जैसे हमारे पास उर्दू में से सफेद खाद और काला खाद इसको कहते हैं डियर स्टूडेंट्स। हमारे पास एमोनियम नाइट्रेट, एमोनियम फास्फेट, ये हमारे पास क्या होता है, ये हम जमीनों को दे देता है कि हमारे पास लार्ज अमाउंट ऑफ क्रॉप्स हम हासिल करें, फूड हासिल करें डियर स्टूडेंट्स। ये खाद फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे पास ये क्या बनता है, फैक्ट्री के अंदर, कारखाने के अंदर हमारे पास ये बनता है डियर स्टूडेंट्स, इसलिए उसको कहते हैं केमिकल, भी इसे कहा जाता है डियर स्टूडेंट्स। हमारे पास इसकी इंपॉर्टेंस है ग्रोथ ऑफ स्टेम एंड लीव्स। हमारे पास क्या करता है, जब हम क्या, ये किस लिए इस्तेमाल होता है, ताकि हमारे पास जो ये हमारी फसल हो गई इसमें हमारे पास ग्रोथ हो जाए, लीव्स और फ्रूट में हमारे पास स्टेम और लीव्स में हमारे पास क्या हो जाए, ग्रोथ हो जाए, इसलिए हमारे पास ये जो एमोनियम नाइट्रेट, एमोनियम फास्फेट यानी हमारे पास इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर ये यहाँ पे यूज होता है। इसकी इंपॉर्टेंट ये है कि ये क्या करता है, ये ग्रोथ करता है स्टेम और लीव्स, यानी हमारे पास जो प्लांट्स हो गए, जो भी हमारे पास फसल वगैरह हो गए, इसमें क्या करता है, इसमें जो इसके स्टीम और हमारे पास लीव्स है, इसमें क्या करता है, ग्रोथ करता है, ग्रोथ करने में मदद देता है डियर स्टूडेंट्स। कौन? इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। हमारे पास सेकंड इंपॉर्टेंट है दोस टाइप ऑफ प्लांट व्हिच प्रॉस्पेरस एंड गिव लार्ज अमाउंट ऑफ फ्रूट एंड क्रॉप्स, यानी हम उस यानी उस किस्म के प्लांट्स या फसल जिसमें हमारे पास नाइट्रोजन, हमारे फास्फोरस हम इसमें इस्तेमाल करते हैं, तो हमें क्या देता है, लार्ज अमाउंट ऑफ क्रॉप्स और लार्ज अमाउंट ऑफ फ्रूट हमें इसे हम हासिल करते हैं। क्यों? क्योंकि हमने इसे इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यानी फास्फोरस, इसको हमने दे दिया, इसलिए हम इसके लार्ज अमाउंट ऑफ क्रॉप्स हासिल कर सकते हैं डियर स्टूडेंट्स। आगे हमारे पास टॉपिक है कंपाउंड ऑफ ह्यूमन फूड। हमारे पास कंपाउंड ऑफ ह्यूमन फूड कौन कौन से कंपाउंड है हमारे पास, ह्यूमन फूड के कंपाउंड कौन कौन से है हमारे पास है? फर्स्ट ऑफ ऑल कार्बोहाइड्रेट, सेकंड प्रोटीन, लिपिड, विटामिन, मिनरल, फाइबर, वाटर, ये क्या है हमारे पास, कंपाउंड है ऑफ ह्यूमन फूड के हमारे पास कंपाउंड है डियर स्टूडेंट्स। हमारे पास हमें लिखा है विदाउट मिनरल एंड अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड, मिनरल के अलावा तमाम जो जितने भी है वो क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है डियर स्टूडेंट्स। ये क्यों है, किस लिए है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। हमें सिर्फ पता होना चाहिए कि हमारे पास कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, विटामिन, मिनरल, फाइबर, वाटर हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या है, ये कंपाउंड ऑफ ह्यूमन फूड है स्टूडेंट्स। आगे सबको हम डिटेल के साथ एक एक चीज को हम पढ़ेंगे। हमारे पास ये आज का हमारा टॉपिक था, हमने पढ़ा किसके बारे में, इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के बारे में, और हमारे पास कंपाउंड ऑफ ह्यूमन फूड के बारे में हमने पढ़ा, और इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हम इसको डिटेल के साथ सबको एक एक चीज को पढ़ेंगे डियर स्टूडेंट्स। तो ये स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। और फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप मेरे चैनल में नए आए तो मेरे चैनल को फॉलो करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। टेक केयर योरसेल्फ। आप मुझे इजाजत दें।